आगामी 1 मार्च को प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में विदिशा शहर के नागरिकों, व्यापारी, गृहिणी, विद्यार्थी और किसानों द्वारा अपने स्तर पर कई मांगे की गई हैं, जो बजट में प्रावधान कर उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी हैं। विदिशा के व्यापारी घनश्याम बंसल का कहना है कि बढ़ती महंगाई और खास तौर पर डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने के लिए उसे जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही कृषि संबंधी मामलों में भी सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल में सदस्यों ने ये तय किया था कि अगर राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लिया जाए और वेट कर से मुक्त कर दिया जाए, तो ये विचार करें, प्रस्ताव करें कि इन पेट्रोलियम पदार्थों को वेट कर से मुक्त किया जा रहा है, तो हम निश्चित रूप से जीएसटी में उसको शामिल कर लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है। और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि में कमी का एकमात्र सहारा है कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, वेट कर से उसको मुक्त किया जाए। तो बहुत सारी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी ऐसा फैसला करेंगे और एक बड़ी राहत प्रदान करेंगे। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी ये बार बार कहते रहे हैं कि मंडी टैक्स की दर बहुत ज़्यादा है, उसको हम कम करेंगे। तो ये एक अच्छा अवसर है। पूरा विश्व मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में अगर मंडी टैक्स में कुछ कटौती की जाती है तो निश्चित रूप से आम आदमी, उपभोक्ता और व्यापारियों को उससे राहत मिलेगी। और दूसरा है कि कृषि के लिए और ज़्यादा बजट की उनसे अपेक्षा है। कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी किसान भाइयों को परेशानी है। अगर उस बजट को समुचित मात्रा में बढ़ाया जाएगा तो किसान को लाभ होगा, और जब किसान खुश और खुशहाल होगा तो उसकी आम जनता भी खुश और खुशहाल होगी। तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ, क्योंकि जीएसटी के बाद बहुत सारा कुछ करने को राज्य सरकारों के पास विकल्प नहीं होते, लेकिन ये बहुत बड़ा विकल्प है कि वो ये तय करें और एक आदर्श उदाहरण करें हिंदुस्तान में कि मध्य प्रदेश से उसकी शुरुआत हो और पेट्रोलियम पदार्थों पे मूल्य वृद्धि का जो एक बहुत बेहताशा हो चुकी है उसको रोकने का एक कारगर उपाय सरकार कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। हम किसानों के बारे में बहुत सुविधाएं चाहते हैं, मतलब खाद पे सब्सिडी मिले हमको, ट्रैक्टर पे मिले, जैसे विद्युत या मोटर पंप पे सब्सिडी मिले, और हमारे खाद पे बोनस मिले हम लोगों को, मतलब रेट बहुत कम है। और कीटनाशक दवाइयों पे मतलब बहुत महंगाई हो गई है। इसलिए हम बजट में ये चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, सीएम साहब, मतलब हमें किसानों के हित के लिए मतलब बहुत कुछ करें। तो बहुत बढ़ रही है महंगाई, मतलब गृहिणियों के ऊपर बहुत भारी होते जा रहा है ये सब चीज़ें। जो दालें महंगी हो रही हैं, शक्कर महंगी, हर चीज़ों पे ज़रा टैक्स वगैरह, ये जो टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है हर चीज़ों पे, तो ये टैक्स भी कम करें, थोड़ा ध्यान दे, गृहिणियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे थोड़ा। इतनी महंगाई है, शक्कर, दाल, चावल सब तो महंगा है, लेने में भी दिक्कत आ जाती है। शिक्षा के लिए बच्चों के स्कूल और सब चाहिए, फीस माफ़ी चाहिए। हमारे जैसे बुज़ुर्गों को दवाइयाँ की भी बहुत महंगी आती हैं, दवाइयाँ में भी कुछ राहत मिले सब। इसके लिए इनको टैक्स कम करना चाहिए। इस दवाई के लिए डॉक्टर को और फीस और सब ज़्यादा ही है, सब थोड़ा लिमिट पर ही रखें, यही सरकार को कहने को चाहते हैं हम। सरकार से यही उम्मीद है कि सबसे पहले तो जो ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए लगभग हर ज़िले में सिटी स्कैन मशीन की कमी खलती है, जो बाहर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-5, 7-7 हज़ार में करानी पड़ती है। और डॉक्टर्स जो अभी कहीं भी नहीं है, लगभग हम अपने विदिशा की बात करें तो 2-3 ही डॉक्टर हैं। तो मतलब स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। और उसके बाद जो पानी, हर जगह पानी की किल्लत गर्मियों के महीने में आती है, तो नल जल योजना है जो अभी अंचल तक नहीं पहुंच पा रही ग्रामीण इलाकों में, उसके लिए भी कोई विशेष बजट का प्रावधान रखें। और जो रोज़गार के जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए रोज़गार के साधन हो, कोई नए प्लांट्स, नई मशीनरी, नए फैक्ट्री हो। जो स्किल डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे उद्योग जो लगाते हैं उन पे ब्याज जो बढ़कर है, उस ब्याज थोड़ा कम हो, तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा मात्रा में लग सकें, जिससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। विद्यार्थियों द्वारा ज्यादा फीस को लेकर भी सरकार द्वारा कड़े कदम उठाने की मांग की गई है।
सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो कंपटीशन के लिए फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन पे जाते हैं, इसके बाद उसकी फ़ीस भी लगती है, फिर उस पर पोर्टल चार्ज भी लगता है, जैसे इसकी फ़ीस इतनी बढ़ जाती है। और सरकार जो भी नौकरियां मतलब जॉब निकालते हैं उनमें मतलब थोड़ी बढ़ोतरी करें, मतलब और जो भी जॉब निकालते हैं उनमें तो है ही, लेकिन जब उनकी फ़ीस वगैरह सब इतनी है तो उसके लिए हम सक्षम नहीं हैं। और मतलब जो भी रहता है टैक्स वगैरह इतना लग के आते हैं कि फ़ीस की पोर्टल चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण फिर पीछे रह जाते हैं, जॉब भी मतलब नौकरी वगैरह भी नहीं, उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सरकार से यही है कि थोड़े जो भी बजट है उसके थोड़ा कम करें और मतलब हम इतने सक्षम हो सके कि हम फॉर्म वगैरह अगर भरें तो उसमें मतलब हम सक्षम हो भरने में और आगे पढ़ाई करने में अपना वो कर सकें, बढ़ा सकें। हमारे देश में इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि हमारी इतनी बजट भी नहीं है। एक तो पहले से कुछ लोग ज़्यादा बेरोज़गार भी रहते हैं और फिर उनके पास बजट भी नहीं रहता, नौकरी भी नहीं मिलती है आसानी से इस ज़माने में। तो सरकार से बस इतना है कि थोड़ी बजट में आए, थोड़ी महंगाई को कम कर दें। और आजकल पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीस लग रही है, तो उसमें भी कुछ